सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के सुझाव सामने आने के बाद से ही छात्र नेताओं में ये मुद्दा गर्मा गया है। राज्यपाल को उच्च शिक्षा में गठित टास्क फोर्स की सिफारिशें मिली है और जिसके बाद से ही इस मामले में छात्र संगठनों का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या इस साल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव? क्या कोरोना के कारण टल जाएंगे चुनाव? क्या ऑनलाइन तरीके से होंगे चुनाव? राज्यपाल को उच्च शिक्षा विभाग में गठित टास्क फोर्स ने अपनी अनुशंसाओं में इन चुनावों को इस साल नहीं कराने के लिए कहा है। इसके बाद से ही लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे युवा छात्र नेताओं के योजनाओं पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कोरोना ने इम्तिहानों पर बड़ा असर तो पहले ही डाल दिया है, जिसके चलते राज्यपाल ने प्रदेश भर के यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों और टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई मसलों को लेकर बातचीत की। राज्यपाल को टास्क फोर्स से प्राप्त अनुशंसाओं में कहा गया है कि छात्र संघ चुनावों का इस साल आयोजन न हो, समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए, लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालय में कोई छुट्टियां न हो। कमेटी के इन सुझावों के सामने आने के बाद छात्र संगठनों ने अपना विरोध जाहिर किया है। ज्यादातर छात्र संगठन इस असमंजस में भी दिखाई दे रहे हैं कि इन सुझावों को बिना उनका पक्ष सुने लागू कर दिया गया। हालांकि फिलहाल इन अनुशंसाओं को लागू करना बाकी है, लेकिन एनएसयूआई का कहना है कि अभी छात्र संघ चुनाव में काफी समय बचा हुआ है। ऐसे में इतनी जल्दी इस पर फैसला लेना ठीक नहीं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये भी कहना है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही छात्र संघ चुनाव पर कोई फैसला होना चाहिए। जो राज्य सरकार का फैसला आया है कि इस बार के जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो एनएसयूआई संगठन सरकार से यह मांग करता है कि वे छात्र संघ चुनाव करवाएं, क्योंकि इस छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं, संगठन पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं और अगर लास्ट में अगर उन्हें छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनाव माना जाता है। और रही बात समय की, तो जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियम है कि 31 अक्टूबर तक सेशन चालू हो सकता है, तो अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा है। जिस तरीके से राज्यपाल द्वारा गठित टास्क फोर्स ने निर्णय लिया है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाए, मैं इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रकृति में बदलाव का नियम है, उसी तरीके से हमें भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसका एक अच्छा विकल्प ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से यदि हम लोग वोट कराएं तो सभी छात्रों तक इसमें बहुत सारे फायदा हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम करा सकते हैं। आमतौर पर छात्र संघ चुनावों की तिथि एवं कार्यक्रम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग पहले गाइडलाइन जारी किया करता है। इसमें राज्य सरकार के निर्देशों पर कार्यक्रम तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन कुलाधिपति राज्यपाल को प्राप्त इन सुझावों को लागू करने को लेकर फिलहाल स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने बाकी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग का पहला कदम परीक्षाओं को पूरा करवाने का है। यदि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो छात्र संघ चुनाव पर बाद में फैसला लिया जा सकता है। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो हमारे राजस्थान के तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनकी शेष रही बची हुई जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करवाना। और उसके लिए चूंकि हमने अभी 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है राजस्थान के तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, तो जून और जुलाई में हमारे विद्यार्थियों की बची हुई परीक्षाएं आयोजित कराना हमारा सबसे पहला ध्येय रहेगा। यदि परिस्थितियां सामान्य रही तो जून में हमारी यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाने का हमने निश्चय किया है। और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यूजी के विद्यार्थी हैं और प्रीवियस के पीजी के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित क्रमबद्ध रूप से की जाएगी। और उसके बाद समय यदि रहता है, वहाँ उस समय की जो परिस्थितियाँ रहती है उस पर निर्भर करेगा कि छात्र संघ चुनाव पर क्या निर्णय किया जाए। बहरहाल विकल्प के लिए छात्रों ने चुनावों को लेकर ऑनलाइन और डिजिटल चुनाव तक के सुझाव भी दे दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।